मन हमारा सबसे बड़ा दोस्त है और मन ही सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। आज तक अभी तक जब से देख रहे हैं, मन हम लोगों को चलाता जा रहा है और चलाने का प्रयास कर रहा है। हम सब लोग अपने मन के कंट्रोल में हैं। हम सब लोगों को मन को अपने कंट्रोल में करने की ज़रूरत है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी इस बात को कहा है कि मनुष्य का सबसे अहम और सबसे पावरफुल एक अंग है जो हमें दिखाई नहीं देता, वो हमारा मन है। आज के टाइम में हम सब लोग इस बात को जानते हैं, लोगों में डिप्रेशन है, टेंशन है, इरिटेशन है, लालच है, पैसे के पीछे हम सब लोग भाग रहे हैं। एंड इसके अलावा एंजाइटी है, डिप्रेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता ही जा रहा है। इवन अगर हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो बिजनेसमैन जॉब के अंदर तो है ही है, हाउसवाइफ के साथ ही है, छोटे छोटे स्कूल कॉलेज गोइंग बच्चों के साथ भी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आज के टाइम में ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से बीमार बना रही है। और ऐसा बार बार हम देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं। और हमारे समाज में इस प्रकार के बहुत सारे वाक्यांश होते हैं कि मन करता है ये खा लें, मन करता है ये पी लें, मन करता है यहाँ पे चले जाएं। जो भी चीज़ें मन करती हैं, मन ऐसा कर रहा है, इसका मतलब है कि आप और मैं अपने मन के कंट्रोल में हैं। अगर लाइफ में सफलता पाना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन को अपने कंट्रोल में करना शुरू करिए। जब आप अपने मन को अपने कंट्रोल में करना शुरू करते हैं तो आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। आप अपने मन को कैसे कंट्रोल में करेंगे, आप अपने जीवन में कैसे नकारात्मक विचारों से छुटकारा पा सकते हैं, कैसे आपका मन, आपका मूड, आपका दिमाग 24/7 सकारात्मक विचारों के अंदर रहेगा, उसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में टोटल मैं 6 पॉइंट बात करूंगा। एंड उस 6 पॉइंट को अगर हमने सब लोगों ने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया तो हम अपने जीवन में एक अच्छा, सकारात्मक और बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ सकते हैं। चलते हैं सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट जिसके बारे में हम बात करते हैं। बी सेलेक्टिव लिसनिंग, रीडिंग एंड जो भी चीज़ें आप देखते हैं, वॉचिंग, आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा। आप इसको ऐसे समझिएगा, कितने सारे अच्छे काम होते हैं उसका न्यूज़ हमारे तक नहीं आता, लेकिन ज़रा सा कोई गलत काम होता है वो न्यूज़ हमारे तक सबसे पहले आता है। कोई ये बात हमें नहीं बताता कि ऑफिस सब लोग बहुत अच्छे समय से पहुंच गए, लेकिन एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, पूरा न्यूज़ हमारे को समझ में आता है। गलत नहीं है, बट हमारे तरफ जैसे नकारात्मक चीज़ें बहुत जल्दी आती हैं, सकारात्मक चीज़ों को वैसे ही लेके आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम अक्सर टीवीज़ देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं जिसके अंदर आपके अपनी लाइफ से कुछ भी लेना देना नहीं है। हम उन सारी चीज़ों को अपने जीवन में उतारना शुरू करते हैं, हम उसको वैसे ही जीना स्टार्ट कर देते हैं। अपने घर के अंदर अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, अपने भाई से, अपने सब लोगों से हम उसी तरीके की उम्मीद और बिहेवियर रखना और करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है जब भी हम खाते हैं, खाना खाते समय भी हम लोग टेलीविज़न को देखते हैं, खाना खाते समय हम लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, खाना खाते टाइम हम लोग कई मरतबा न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पर है? कहीं पर भी आपका मन, आपका फोकस आपके खाने पर नहीं है, उन सारे नकारात्मक न्यूज़ पर है। इसका ध्यान देना है। सोने से 2 घंटा पहले फ़ोन, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, इन सब चीज़ों का त्याग देना है, ताकि आपका दिमाग जो है वो नकारात्मक, पूरे दिन से जो नकारात्मक थॉट्स और विचार आए हुए हैं उसको वो छोड़ना शुरू करे। और जब आप सोएं तो आप सुकून भरी नींद ले सकें। और जब आप सुकून भरी नींद लेंगे तो अगले दिन आपका शरीर तैयार होगा अपने आप को काम करने के लिए, और आपको काम करके कभी भी स्ट्रेस, थकावट, टेंशन, इरिटेशन या कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सेकेंड पॉइंट की हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चेंज योर इमोशनल डाइट एंड चेंज योर फिजिकल डाइट। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम में हमारे पास टाइम नहीं है अपनी सेहत का ध्यान देने के लिए। हमारे पास बहुत सारा समय है दोस्तों के लिए, बहुत सारा समय है रिश्तेदारों के लिए, बहुत सारा समय है सोशल वर्कर के लिए, एंड बहुत सारा टाइम है पैसा कमाने के लिए, बट हमारे पास टाइम हेल्थ के लिए नहीं है। आप क्या खाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात को कहा गया है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसी पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कुछ समझ में ना आए, सबसे पहले आप अपने ब्रेन को क्या फीड कर रहे हैं उसको देखिए। जब भी कुछ समझ में ना आए, आप अपने मुंह के अंदर क्या डालते हैं उसको समझिए। क्या आपका बॉडी, आपका माइंड, आपका सोल, ये तीनों चीज़ें आपका साथ दे रही हैं? इमीडिएटली आपको इसका ध्यान देना। और एक बार या 2 बार नहीं,
नॉट फॉर वेट लॉस, वेट गेन, वेट मेंटेनेंस। लाइफ टाइम, पूरी ज़िंदगी आपको अपने फिजिकल डाइट और इमोशनल डाइट का ध्यान देना है। अगर आप ऐसा करते हैं, आपका मन आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अपनी सुबह को, तीसरा पॉइंट, अपनी सुबह को पॉजिटिव बनाइए। सुबह उठते ही क्या नकारात्मक न्यूज़ से हम शुरुआत करते हैं, या सुबह उठते ही हम अपने बड़ों का पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, या एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करते हैं, स्माइल पास करते हैं। एक दूसरे के साथ हम लोग कुछ सुबह के समय अर्ली उठते हैं, तो उसके बाद हम आधे से 1 घंटा पूरे दिन की प्लानिंग कर सकते हैं कि आज दिन में क्या करना है, आज का दिन कैसा होना चाहिए, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। सो जब आप सकारात्मक सुबह की शुरुआत करते हैं, आपका पूरा दिन सकारात्मक जाता है। आपके शरीर में, आपके मन में हर चीज़ से लड़ने की एक ताकत आती है, क्षमता आती है, और आप हर चीज़ को ज़बरदस्त तरीके से लेकर के आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कभी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल बहुत एक्सट्रीमली नहीं करना है। फॉर द एग्जांपल, आज के टाइम में एक बार हम सोशल मीडिया पे फेसबुक एंड व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम का हम इस्तेमाल, टेलीग्राम का करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए हम वहाँ पे जाते हैं, बट कई बार 2 मिनट की जगह हमारा 2 घंटा ख़राब हो जाता है। बी सेलेक्टिव, क्योंकि इनके ओवर इस्तेमाल की वजह से इसका आपके मन पे, आपके ब्रेन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप इस बात को समझिएगा, जब हमारी आंखें किसी चीज़ को देखती हैं तो हमारा दिमाग उसको विजुलाइज करना स्टार्ट कर देता है, और फिर धीरे धीरे करके हमारा दिमाग चीज़ों को सच मानना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर कि आपका मन आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है और आपको फिर से वहीं स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, एंजाइटी होती है, बहुत सारा आपको प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से फिर आप अपने दिन की शुरुआत तो छोड़िए, दिन जाते जाते ही आप नकारात्मक होने शुरू हो जाते हैं। ज़रा सा प्रॉब्लम नहीं आया कि आप नकारात्मक हो जाते हैं। सो अपने विचारों को आपको समझने को पड़ेगा कि इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ना करें। बहुत सारा टेलीविज़न देखते हैं, बहुत सारे सीरियल्स देखते हैं, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। सो हमने क्या करना है, इन सारी दिक्कतों से, इन सारी परेशानियों से अपने आप को बचाना है। उतना ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करना है जितने से हमारा काम चल जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट, सकारात्मक आप थॉट्स ले सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे महापुरुष लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए हैं। आप अपनी लाइफ के लिए 2 मिनट का, 4 मिनट का, 10 मिनट का वक्त निकाल के कुछ मैसेज ले सकते हैं, कुछ लोगों की फ़िलॉसफी पढ़ सकते हैं, कुछ लोगों के जीवन की कहानी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी कहानियाँ हमें प्रेरित करती हैं, हमारे दिमाग में सकारात्मक थॉट्स लेके आती हैं। इन सब जगहों पे आप अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बहुत सारे हम अलग अलग चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं, और आप सब लोग इस बात को जानते हैं, उसको इमीडिएटली स्टॉप करें। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5वां अगर हम पॉइंट की बात करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डू सम मेडिटेशन। एक्सरसाइज कर सकते हैं, 10 मिनट करिए, मेडिटेशन कर सकते हैं, करिए, वो आपके लिए, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मेडिटेशन की शुरुआत करते हैं 1 मिनट से, 2 मिनट करिए, 3 मिनट करिए, फिर 5 मिनट, फिर 15 मिनट तक आप रोज़ मेडिटेशन करिए, ताकि आपका दिमाग शांत हो, आपके मन में नकारात्मक की जगह सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न हो, आपको पूरे दिन सब कुछ करके बहुत अच्छा लगे, आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। इस मैसेज को बाकी लोगों को भी पास कर सकते हैं कि आप भी ऐसा करिए, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा बदलाव आएगा। सो एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा नहीं, बट आधे घंटे का समय पूरे दिन के अंदर निकालिए, एंड साथ ही साथ पूरे दिन में कुछ ना कुछ पैदल चलने की आदत डालिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 6th पॉइंट बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट, हैव अ हेल्थ कोच, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ में आपके पास एक हेल्थ कोच का होना बहुत ज़रूरी है। वो हेल्थ कोच आपको सेहत से जुड़ी बातें बताएंगे, आपके विचारों से जुड़ी बातें बताएंगे, आपके डाइट से जुड़ी हुई बातें बताएंगे, आपको क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, इसके बारे में बताएंगे। आप अपने मन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। कभी भी आपको बीमार होने नहीं देंगे, इसके बारे में बताएंगे। जैसे हम लोग फैमिली डॉक्टर रखते हैं, मेरा रिकमेंडेशन है हैव अ फैमिली हेल्थ कोच। ये सारी की सारी चीज़ें आपके जीवन में बहुत अच्छा बदलाव लाएंगे। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का दिन शुभ रहे।